अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए और उन तमाम नौजवानों के लिए जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मगर उनको सही तरीक़ाकार का पता नहीं है कि कैसे अप्लाई करना है। और ज़्यादातर लोगों ने तो गलत तरीके से अप्लाई किया है, जिसकी वजह से उन्हें लोन की दरख्वास्त मौसूल होने का मैसेज ही रिसीव नहीं हुआ। क्योंकि कुछ लोग रिक्वायर्ड फील्ड को सही तरीके से फ़िल नहीं करते, और अगर करते हैं तो फिर उन्हें फ़िल करके सिर्फ सेव कर लेते हैं, दरख्वास्त को सबमिट नहीं करते। तो सही तरीक़ाकार क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को मिस मत करना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लोन के लिए आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक ऐप के थ्रू और दूसरा वेबसाइट के थ्रू। तो आप जिस तरीके से करना चाहें वो मैं आपको बता देता हूँ। लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ऐप का मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी ऐप आपने डाउनलोड कर लेनी है। ये वाली ऐप आपने डाउनलोड कर लेनी है, PM यूथ प्रोग्राम। इसका आप आइकन अच्छी तरह से देख लें और इसे याद कर लें। ये वाली ऐप आपने अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेनी है और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस शो होगा। थोड़ी देर आपने वेट करना है, इसके बाद आपने क्लिक करना है एम्प्लॉयमेंट पर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। लोन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे आप, थोड़ा सा ये सर्चिंग करेगा। इस तरह से आपको एक इंटरफेस होगा। इसके बाद इसको आपने क्लोज़ कर देना है, इसको भी आपने क्लोज़ कर देना है, और नीचे आपने स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर आप अपनी दरख्वास्त जो है वो सबमिट करा सकते हैं। आप उर्दू में हिदायत जो है वो देखना चाहें उर्दू में सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऊपर को लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस, आप इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ से मिल जाएंगी। ये देखें, ये तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन, आपको क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या आपने यहाँ पर अपनी जो चीज़ें हैं वो पहले से अपने पास रखनी है, ये सब आपको ये बता रहे हैं। लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर वो सब लिखा हुआ है। यहाँ पर पहले लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर। जो एप्लीकेशन दे रहा होगा जो बंदा, वो अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जो है वो पहले से अपने मोबाइल में बना कर रखे, या फिर ताज़ी पिक्चर भी वो बनाकर अपलोड कर सकता है, सबमिट कर सकता है। इसके अलावा कौमी शनाख्ती कार्ड का सामने वाला हिस्सा, उसके अलावा कौमी शनाख्ती कार्ड का जो है बैक साइड का हिस्सा, उसके बाद ताज़ा तरीन डिग्री जो है उसका आपको यहाँ पर पिक्चर देनी होगी, अगर आपकी कोई डिग्री है आपने की हुई है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, लाइसेंस की तजारती इदारे या चैम्बर के साथ रजिस्ट्रेशन अगर लागू हो। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, इसको आपने पहले रीड आउट लाजमी करना है, फिर आपने दरख्वास्त जो है वो लिखनी है और आपने सबमिट करनी है। अब आपके दरख्वास्त सबमिट करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ऊपर आपने अपना CNSE लिखना है। CNSE में आपने 15 डिजिट पूरे लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद आपने CNSE का जो है वो इजरा की तारीख लिखनी है। उसके बाद टेयर सेलेक्ट करना है। टेयर मीन आपने कौन सा लोन के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली ये 3 तरह का लोन जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप ये 3 तरह का लोन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है 5 लाख का जो लोन है वो आपको ये देंगे। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी में है कि ये आपको 0.5 मिलियन से लेकर 1.5 मिलियन तक लोन देंगे, और तीसरी कैटेगरी में है 1.5 मिलियन से लेकर ये आपको देंगे लोन 7.5 मिलियन तक। तो यहाँ से आपने एक सिलेक्ट कर लेना है। मैं ऊपर वाला ये सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे ये वाला जो है इस वाले लोन में जो है मैंने अप्लाई करना है। अब मेन काम जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपने इंटर करना है और आपको कुछ इस तरह से एक इंटरफेस शो होगा। इस तरह से आपको एक इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपने बाकी जो है वो अपनी तफसील देनी है। टोटल यहाँ पर आपने अपनी सारी की सारी तफसील यहाँ पर अपनी देनी है, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पर इसको फिल करना है, इस फॉर्म को। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म को आपने फिल करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना फॉर्म जो है वो किस तरह से फिल करेंगे। तो ये था तरीका कि आप ऐप के थ्रू कैसे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और लिंक के थ्रू करना चाहें तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी बैंक का नाम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं बैंक ऑफ पंजाब सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद MFI का नाम जो है आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इसके बाद आपने ये अखवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस जो है वो ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो दरख्वास्त गुजार होगा यहाँ पर आपने उसका नाम लिखना है। आप खुद कर रहे हो तो आपने अपना नाम लिखना है, किसी और का के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद
दरख्वास्त गुजार की यहाँ पर पिक्चर लगानी है। इसके बाद आपने अपने CNSE की फ्रंट साइड की पिक्चर जो है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद बैक साइड की पिक्चर अपलोड करनी है और पिक्चर जो है वो आपकी 2 MB से ज़्यादा ना हो, वरना यहाँ पर ये आपकी पिक्चर जो है वो अपलोड नहीं होगी। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी यहाँ पर लिखना है। एप्लीकेंट CNSE नंबर जो पहले आपने लिखा है वो फिर से आपने दोबारा यहाँ पर लिखना है। नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट मीन्स कि आपके घर में ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद कितना है जिनकी कफ़ालत आप कर रहे हो। उसके बाद शनाख्ती कार्ड के इजरा की तारीख आपने यहाँ पर लिखी है जो कि पहले आपने वहाँ पर लिखी थी। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप मेल हैं तो आप यहाँ पर अपना मेल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने फादर, हस्बैंड या गार्डियन का नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद marital स्टेटस मीन्स कि अपना अज़दवाजी हैसियत आपने बतानी है कि आप सिंगल हैं, शादीशुदा हैं या जो भी हैं, आपने यहाँ पर वो लिख देना है। इसके बाद शहरी हैसियत बतानी है मीन्स कि आप यहाँ के रिहायशी हैं, तो यहाँ पर आपने क्या सिलेक्ट करना है, रेजिडेंट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो है वो मज़हब बताना है, रिलीजन बताना है कि आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद आपने अपनी कोई डिसेबिलिटी है तो उसके बारे में आप यहाँ पर बताना है कि आपको कोई डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पर आपने येस या नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने अपनी तालीम बतानी है कि आपने कितनी तालीम की हुई है, मिडल है, मैट्रिक है या FA है, जो भी है यहाँ पर आपने मेंशन करना है। तो ये यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अपनी जो है वो तालीमी डिग्री जो है यहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है। आपके पास कौन सा हुनर है वो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर देना है। इस यहाँ पर आपको पहले से एक पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो मिल जाएगी, जस्ट आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद ही आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस बताना है। उसके बाद प्रेजेंट प्रोविंस यानी कि अपना सूबे के बारे में बताना है। फिर इसके बाद प्रेजेंट डिवीज़न, प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट और प्रेजेंट तहसील जो है आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपने अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर राइट करना है। अगर आप एज अबव पर क्लिक करेंगे तो आपने ऊपर जितना भी एड्रेस जो एड्रेस दिया होगा वो नीचे भी वैसे का वैसा जो है वो लिख कर आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो पहले वाला एड्रेस होगा वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर आपने देना है और कोशिश करें जो नंबर आपके पास एक्टिव हो, जो आपके सेल फोन में चल रहा हो, वो नंबर आपने यहाँ पर देना है। उसके बाद सेकेंडरी नंबर आप कोई भी देना चाहें यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद करंट मंथली इनकम आपने अपनी बतानी है कि आप कितना कमा रहे हैं। और उसके बाद आपने अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बताने हैं, मतलब कि आपके माहाना घर के अखराजात कितना है। इसके बाद आपने यहाँ पर इसको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आप इसको पहले सेव कर लेंगे, फिर आपने नेक्स्ट जो है वो फॉर्म पर जाना है। यहाँ पर अपने कारोबार की नीयत बतानी है कि आप कौन सा कारोबार करना चाहते हैं, किस कारोबार के लिए आप कर्जा जो है वो लेना चाहते हैं। इसके बाद इंडस्ट्री कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर पहले से आपको जो है वो ऑप्शन मौजूद होंगे, मिलेंगे यहाँ से, और आपने वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बिज़नेस सेक्टर आपने बताना है कि कौन सा बिज़नेस सेक्टर है आपका। बिज़नेस सेक्टर मीन कि आपके जो है वो कारोबार जो है वो किस शेबे में आता है। ठीक है, उसके बाद सब सेक्टर बिज़नेस नेम आपने अपना बताना है फिर से। उसके बाद थोड़ी सी बिज़नेस डिटेल बतानी है कि आप क्या कारोबार करना चाहते हो और कैसे अपने कारोबार को एक्सपेंड करोगे, किस तरह से आप उसे आगे जो है वो बढ़ाओगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर उसके बाद आपने मंथली बिज़नेस एक्सपेंसेस बताने हैं कि आपने कितना आपको जो है आपके कारोबार के लिए मंथली जो है पैसे वो ज़रूरत होंगे। इसके बाद आप कोई डॉक्यूमेंट्स अपने कारोबार के लिए आपके पास है, कोई अप्रूव्ड है तो यहाँ पर आपने अटैच कर देना है, अगर नहीं है तो इसका कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपने थोड़ी सी कर्ज की तफसील देनी है, जो पहले आपने फर्स्ट में जो आपने लिखी थी, मीन के टेयर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। इसके बाद लोन अप्लाइड यानी कि जितना आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना लोन पीरियड सिलेक्ट करेंगे कि आप कितना अर्सा के लिए लोन लेना चाहते हैं और कितना समय आप इसे रिटर्न करेंगे। फैसिलिटी टाइप यानी कि आप कैसे लोन लेना चाहते हैं, यहाँ पर आपने लिखना है इंस्टॉलमेंट, मीन्स कि आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने बैंक नेम सेलेक्ट करना है कि किस बैंक में आपने लोन लेना है। इसके बाद जी अप्रूव्ड लिमिट कि आप कितना जो है वो लोन अप्रूव कराना चाहते हैं, तो 5 लाख मैंने ऊपर लिखा था, आपने भी यहाँ पर 5 लाख लिखना है। इसके बाद जी आपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी कि बकाया रकम में भी आपने 5 लाख लिखना है। और मंथली इंस्टॉलमेंट कि आप किस तरह से लोन जो है वो वापस किस तरह करेंगे। ठीक है, आपने जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर लिखना है कि मैं माहाना जो है इतना वो जो है लोन वापस कर सकता हूँ, इतना इंस्टॉलमेंट में मैं इतने पैसे जो है वो वापस करूँगा।
ठीक है, यहाँ पर जो है आपने इस वाले बॉक्स जो है वो क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे भी आपने क्लिक करना है। कुछ यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने इसको पढ़ लेना है। क्लिक करेंगे, इसके बाद जी आपने फिर से ऊपर जाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए अभी मैं बता रहा था सब कुछ कि आपने किस तरह से करना है। मैं इस फॉर्म को फिल करूँगा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको सेव कैसे करना है और फिर सबमिट कैसे करना है। यहाँ पर देखें सबमिट का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर बहुत से लोगों ने यहाँ पर गलती की है, जस्ट इसको सेव कर दिया और उसके बाद इसको सबमिट नहीं किया, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से टाइम ज़्यादा लग जाता, तो मैं पहले इसको सेव करूँगा, इसको फिल करूँगा, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको सबमिट कैसे करना है। मैंने यहाँ पर सारी फील्ड्स फिल कर दी हैं, आपने भी इस तरह से सारी फील्ड फिल करनी है और एक बार इसे चेक कर लेना है कि आया कि कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक एक फील्ड को फिल करने के बाद इसे सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर इसे आप सेव करेंगे और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। एक बार आपका सेव सक्सेसफुली यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद दूसरे फॉर्म को आपने यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है, ये भी सेव हो चुका है। इसके बाद आपने इसको भी सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती कर रहे थे, अपने फॉर्म को सेव करने के बाद उन्होंने सबमिट ही नहीं किया। तो आप इस तरह से सबको बारी बारी सेव करेंगे, सब फॉर्म आप सेव करेंगे और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप अपने जो है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री करेंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आपने यहाँ पर अपना जो है दरख्वास्त को सबमिट करना है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे आप, इसके बाद ये सक्सेसफुल हो जाएगा। देखें यहाँ पर ये मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है कि आपकी दरख्वास्त जो है सबमिट हो चुकी है। ये देखें, ये मुझे यहाँ पर मैसेज भी शो कर रहा है कि आपकी दरख्वास्त सबमिट हो चुकी है। फर्दर आपसे जो है वो कंसर्न बैंक जो है वो कांटेक्ट करेगी। तो ये था सिंपल सा तरीका कि आपने किस तरह से अपनी जो है वो लोन के लिए अप्लाई करना है।